अब उनका विकल्प, उनका बेटा, उनका लाल बच्चा राय ऑलरेडी एआईएम का कैंडिडेट होकर उनके समक्ष आया है और सारे वोट बैंक एक छत के नीचे केवल एआईएम को ही मिलेगा। साल 2016 में टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय इस बार महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बच्चा राय को एआईएमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी प्रमुख ओवैसी कल चुनाव प्रचार के लिए महुआ का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अखरुद्दीन ईमान ने बच्चा राय को ओवैसी से मिलवाया था। इस वोट में कैसे शामिल हुआ? माई समीकरण का वोट आरजेडी को इसलिए मिलता था कि कल तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे परिस्थिति बस बाध्य होकर ऑलरेडी किसी व्यक्ति विशेष को नेता मानकर वोटिंग करते थे और उनको अपना रहनुमा मसीहा मानते थे, लेकिन उन रहनुमा मसीहाओं ने केवल स्वार्थ सिद्धि हेतु उनके वोट का यूज किया और जब उनके सियासत में हिस्सेदारी की बात आई तो उनसे विमुख हो गए। अगर यही स्थिति रही, लेकिन अब उनका विकल्प, उनका बेटा, उनका लाल बच्चा राय ऑलरेडी एआईएम का कैंडिडेट होकर उनके समक्ष आया है और सारे वोट बैंक एक छत के नीचे केवल एआईएमआईएम को ही मिलेगा। इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं है। फिलहाल इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। यहाँ से आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन विधायक हैं, मगर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट से लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। उनकी बात कही जा रही है। तेज प्रताप महुआ का दौरा भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि बच्चा राय इन दोनों को अपने आगे बच्चा बता रहे हैं। मुकेश रोशन और तेज प्रताप, मुकेश रोशन को लाने का काम शुरू में मैंने ही किया था, आपको मालूम होगा। सारे लोग जब चले गए थे ऑलरेडी तो मुकेश रोशन को ऑलरेडी इनका तेज प्रताप के लालू जी जब बैठे हुए थे 2015 के चुनाव की बात आप जान लीजिए, तो 2015 के चुनाव में ऑलरेडी हमारे कहने का था कि तेज प्रताप को ऑलरेडी सारे लोग मंच से छोड़ के चले गए थे, तो उस मंच पर ऑलरेडी हम भी थे। सवाल है तो तेज प्रताप और मुकेश रोशन सारे लोग जूनियर हैं ना हमसे, इस बात को आप समझ रहे हैं ना। सारे लोग जूनियर हैं, जितने भी यहाँ नेतृत्वकर्ताएं हैं, सवाल है वो ऑलरेडी सारे बाहरी हैं। हम यहाँ धरातल के लोग हैं, हम अनुकंपित लोग नहीं ना हैं। हम ऑलरेडी अब महुआ का बेटा, महुआ का लाल, महुआ के आवाम के ऑलरेडी कहने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम कहीं थोपी हुई राजनीति को लेकर आपके बीच नहीं आए हैं। इधर महुआ के गांधी मैदान में ओवैसी की सभा को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। पूरे महुआ में बच्चा राय ने होल्डिंग में अपने नाम के नीचे प्रत्याशी भी घोषित कर रखा है। बता दें कि ओवैसी के सीमांचल दौरे के दौरान पूर्णिया में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अखरुद्दीन ईमान ने बच्चा राय को ओवैसी से मिलवाया था। कहा जा रहा है कि उसी वक्त में एक बड़ी सभा की रूपरेखा भी बनी थी। बच्चा राय ने दावा किया कि महुआ के गांधी मैदान में होने वाली जनसभा में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी। महुआ की सरजमी पर महुआ न्याय संकल्प जनसभा का आयोजन की है। उस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पार्टी की जो विचारधारा है, अमीर गरीब एक समान, सबका इज्जत सबका सम्मान, यही पार्टी की पहचान। जनमानस के लिए जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता, जन जन के मसीहा, गरीबों के रहनुमा, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के रहनुमा व मसीहा वरिष्ठ रसूदीन ओवैसी साहब का आगमन हो रहा है। इस जनसभा को, इस न्याय संकल्प जनसभा को संबोधित करने के लिए, उनकी उपस्थिति और उनका दीदार करने के लिए यहाँ की आवाम उत्तेजित है और यहाँ की आवाम में एक उत्साह देखा गया है। जनमानस में एक परिवर्तन की दौड़ देखी गई है। महुआ की सरजमी पर उनका दीदार करने के लिए आवाम में एक नई चाहत जागृत हुई है। बच्चा बिहार राय वैसे तो वैशाली जिले के भगवानपुर में रहते हैं। साल 2016 में बिहार बोर्ड टॉपर घोटाला करके बिहार की बदनामी करवा चुके हैं। इन्हीं के कॉलेज की छात्रा रूबी कुमारी ने आर्ट्स परीक्षा में बिहार टॉप किया था। मीडिया ने जब छात्रा का इंटरव्यू लिया तो छात्रा ने पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कहते हुए इस विषय को खाना बनाने वाली पढ़ाई बताया था। ईडी ने 2018 में बच्चा राय की करोड़ों की जमीन जब्त कर ली थी, जिस पर अभी भी केस चल रहा है। इस मामले में बच्चा राय को कई महीने जेल भी रहना पड़ा था। ऐसे में सियासी जानकारों के मुताबिक ओवैसी के ये कदम महुआ की राजनीति में नई बहस और हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि विवादित पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना ओवैसी की राजनीतिक नैतिकता पर
बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।